अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जो रमज़ानों में इस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये काम रमज़ानों में आप बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 4 बातें औरत का दिल जीत लेती हैं। शौहर के करने वाले 4 काम जो बीवी का दिल जीत लेते हैं। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं, हज़रत अली ने फरमाया सुबह उठने के बाद एक गलती कभी भी नहीं करना। तो दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें दीन का मजाक खुद मुसलमान ही उड़ा रहा है। रमज़ान का ये बरकत वाला महीना चल रहा है तो लोगों को चाहिए कि रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन लोग इन सब बातों पर तो कम अमल कर रहे हैं और फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग चला रहे हैं। इस वक्त व्हाट्सएप वगैरह पर कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें रमज़ान, रोज़ा और नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान खुद इन चीज़ों को फैला रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है। इस मैसेज में लिखा है, रोज़ा लगे तो ये दुआ पढ़ें, अल चटनी बल समोसा, इन्ना कबाबुल कीमा, मिनक्का कोफ्ता, बल बिरयानी, या पानी या पानी या पानी। इस पोस्ट में रोज़ा और रोज़ेदारों का मजाक उड़ाया गया है। इसी तरह एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, बीवी को शॉपिंग नहीं कराना है तो एतकाफ में बैठ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। इस मैसेज में एतकाफ का मजाक उड़ाया गया है और दुआ का मजाक उड़ाया गया है। एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, एक पठान बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करने लगा। टीटी आया तो पठान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। टीटी एक आदमी के पास बैठकर उसका इंतजार करने लगा। पठान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नियत करता हूँ मैं 100 रकात नमाज की, लखनऊ से सहारनपुर तक। ये सुनकर टीटी बेहोश। तो दोस्तों, इस मैसेज में नमाज के साथ साथ पठानों का भी मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, इस अगले मैसेज ने तो हदें ही पार कर दी हैं। इस मैसेज में क्या लिखा है ज़रा आप खुद देखिए, रमज़ान में जो मुझे दुआओं में भूल जाए उसके पकौड़े जल जाएं, समोसे खुल जाएं, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए और उसकी रूह अफ़ज़ा में मक्खी गिर जाए, मस्जिद में उसको जगह ना मिले, बिरयानी में उसको बोटी ना मिले और मस्जिद से जब बाहर आए तो उसको चप्पल भी ना मिले। इसलिए दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस पोस्ट ने तो हदें ही पार कर दी हैं और इसमें दुआ के साथ साथ मजाक उड़ाया गया है नमाज का भी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचिए कि आज मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। दुनिया भर में जो मुसलमान परेशान हैं, कहीं ना कहीं ये कमी हम मुसलमानों की ही है। दीन से दूरी, नमाज से दूरी, रोज़ों से दूरी, दीन का मजाक उड़ाना, नमाज का मजाक उड़ाना, ये काम मुसलमानों में आम हो गए हैं। अल्लाह पाक के वास्ते अल्लाह के अजाब से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ख़तरनाक अजाब हम पर अल्लाह का आ जाए। अल्लाह पाक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, बाल काटते वक्त यानी कंघी करते वक्त एक गलती नहीं करना। तो वो कौन सी गलती है, आप ध्यान से सुने। हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरा भाई बार बार कंघी करता है, तो क्या बार बार कंघी करना सही है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, बालों में कंघी करना मुस्तहब है, लेकिन बार बार कंघी करना इंसान के वजूद में ख्वाहिशात नफ्स उभारता है
और इंसान का वक्त ख़राब करता है, ज़ाया करता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करने का सबसे सही वक्त कौन सा है? इमाम अली ने फरमाया, जो इंसान सुबह उठने के बाद बैठकर बालों में कंघी करता है, बाल संवारता है, तो उसका दिमाग अल्लाह रोशन करता है, उसको भूली हुई बातें भी याद आने लगती हैं और उसका चेहरा पुर रौनक होने लगता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करते वक्त वो कौन सा अमल है जो इंसान की बीमारी या परेशानी का सबब बनता है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कभी भी किसी दूसरे की कंघी अपने बालों में इस्तेमाल न करना, क्योंकि इस अमल से इंसान का जहन कमज़ोर और बालों की जड़ें बीमार होने लगती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं शौहर के करने वाले 4 काम जो बीवी का दिल जीत लेते हैं। नंबर 1, अपनी बीवी के राज को राज रखो। शौहर वो मसाइल जो इसकी बीवी और इसके दरमियान हों, इसका जिक्र हर किसी से सरेआम ना करे, क्योंकि शौहर के लिए ये जायज़ नहीं कि बीवी के राज लोगों के सामने बयान करे या इसकी गलतियों को किसी के सामने बताए। और सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि हम बिस्तरी के राज लोगों को बताना शुरू कर दे। नंबर 2, अपनी बीवी की गलतियों को ढूंढने की ताक में ना रहो। औरत नरम दिल और जज्बाती है, इस पर जज्बात का गलबा हर वक्त ही रहता है। अल्लाह ने औरत को बनाया ही कुछ ऐसा है, यही वजह है कि अक्सर ठोकर खाकर गलती में पड़ जाती है। ये वक्त होता है शौहर के इम्तिहान का। अच्छा शौहर वो होता है जो फ़ौरन हाथ बढ़ाकर इससे कहे कि मलामत वाली कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और मुझे दोनों को माफ़ करे। नंबर 3, अपनी औरत की अच्छी बातें याद रखो। औरत भी हमारी तरह इंसान ही होती है, वो गुस्से में अगर ज़बान से कुछ बुरा कह दे, ऐसे मौके पर शौहर बुग़्ज़ रखने के बजाय इसकी अच्छाइयाँ याद कर ले जो कभी इसकी बीवी ने इसके साथ की थीं। नंबर 4, बीवी अगर बदसूरत है तब भी इसकी तारीफ़ करो। अच्छी बीवी वो नहीं होती जो शक्ल सूरत में अच्छी हो, बल्कि हुस्न तो औरत के अंदर छुपा हुआ होता है। लिहाजा अगर औरत कभी बदसूरत लगे तब भी इसके हुस्न की तारीफ़ करो। इसे ये एहसास कभी ना होने दो कि वो दूसरी औरतों के मुकाबले में हुस्न में कम है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, सुबह सुबह 2 फरिश्ते घर आकर क्या करते हैं? हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, दिन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, दिन के आगाज़ 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए फ़रिश्ता इल्तिजा? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं। जिस घर में कोई बंदा ऐसा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज़ व अकारिब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज समझता है, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी भी तंग मत होने देना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि ये ऐसे ही अपने घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ये ढूंढता है कि कहीं किसी घर में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो अपना माल अपने घर वालों से छुपा कर रखता है, अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता। याद रखना, जब वो किसी एक ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों पर खर्च नहीं करता, और यूं अपने घर वालों पर खर्च करने वाला
दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अज्र पाता है, और जो अपना माल अपने घर वालों से छुपा कर रखता है तो वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखेगा।